अस्सलाम वालेकुम मेरे ख़वातीन व हज़रात, क्या हाल हैं आप लोगों के यार। उम्मीद और यकीन रखता हूँ कि आप सब ठीक होगे, मज़े में होगे। और आज की जो मेरी वीडियो है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जी आज की वीडियो पे। आज की वीडियो किसी एक्टर की हिस्ट्री के बारे में नहीं है, बल्कि एक मशहूर मोहब्बत की दास्तान है और उसके बारे में ये मैं हिस्ट्री करने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान ने मुतअद्दिद बार मूवीज़ बनाई हैं इस पे, और पाकिस्तान में भी शायद ग़ालिबन मूवी बनी है। तो जी हीर रांझा की दास्तान पे आज बात करने जा रहे हैं। और हीर कौन थी, रांझा कौन था, और वो उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ, क्या अख्ताम हुआ, ये भी आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के सामने रखने जाऊंगा। आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा, मज़ा आएगा ये कहानी सुनने में। तो जी पंजाब की लोक कहानी है ये, और पंजाब में काफ़ी जो है शादियों में ये गीत, ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। जो भी बड़े बूढ़े मौजूद हैं वो इसको बेहतर जानते होंगे और बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो जी बात कर लेते हैं हीर की। तो हीर का ताल्लुक़ जो है ज़िला झंग में आबाद सियाल कबीले से हीर का ताल्लुक़ था। और राजपूत वो लड़की थी, और वो इंतहाई खूबसूरत, और इलाके भर में उन जैसी लड़की नहीं थी, बहुत खूबसूरत थी। और रांझा भी, उसका ताल्लुक़ रांझे का जट और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा उसका नाम है, और ज़िला सरगोदा का वो बासी था। और ये इलाका कोट मोमिन के पास है। और जी रांझे के 3 भाई थे, और रांझा जो है वो अपने बाप का चहीता था, और उसको जो है वो जंगलों में फिरता रहता था, और विंजली बजाने का उसको शौक़ था। विंजली जो है वो बांसुरी को कहा जाता है, तो विंजली बजाने का शौक़ था, और वो जंगलों में घूमता रहता, विंजली बजाता रहता था। तो जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया रांझे के, तो उनके भाइयों से ज़मीन पर, खेती बाड़ी पर जो है वो तकरार हुई, लड़ाई हुई, और उनके भाइयों ने आखिरकार उन्हें जो है खाना देने से भी इनकार कर दिया, और रांझा अपने गांव को छोड़ के आवारागर्दी करना शुरू कर दी उन्होंने। उसके बाद वो घूमते घूमते झंग पहुंच गया, और हीर के शहर झंग में वहाँ पे पहुंच गए। वो दरिया के किनारे पे उनकी मुलाकात हुई, और हीर अपनी सहेलियों के साथ वहाँ पे थी, और रांझे से वहाँ पे मुलाकात हुई। तो देखते ही रांझा हीर को अपना दिल दे बैठा। बताया कि भाई मेरे पास कोई रोज़गार नहीं, कुछ नहीं। तो हीर ने अपने बाप के मवेशियों को पालने के लिए रांझा को नौकरी पे रख लिया। और जब भी वो मवेशी चराने जाता, और जब वो विंजली बजाता, तो उसकी धुनें सुनकर हीर को भी उससे मोहब्बत हो गई। एक दूसरे के बग़ैर जो है वक्त गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया, और हीर और रांझा रातों को छुप छुप कर उन्होंने मिलना शुरू किया। हीर के चचा खेदू उनका नाम था, और उस खेदू ने हीर को और रांझे को मिलते हुए देख लिया, और उसने उनके माँ बाप को बताया। खेड़ा साकिन रंगपुर से जो है हीर की शादी ज़बरदस्ती कर दी। मोहब्बत में नाकामी के बाद रांझा दोबारा से जो है सहराओं में, जंगलों में उसने घूमना शुरू कर दिया।
और वहाँ पे रांझे की मुलाकात गोरखनाथ से उसकी मुलाकात हुई और वो रांझा भी उस गोरखनाथ के साथ जोगी बन गया और घूमते घूमते फिरते फिरते वो वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे हीर ब्याही गई थी। और वहाँ पे वो हीर को लेके वापस हीर के गांव झंग पहुंच गया और वहाँ पे काफ़ी बहस मुहासे के बाद हीर और हीर के वालिदैन राज़ी हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप दोनों की शादी करवा देते हैं, यानी हीर और रांझा की। लेकिन खेदू जो उसका चचा था हीर का, सो उसे ये बात हज़म नहीं हुई और उसने लड्डुओं में जहर मिला के जो है हीर को खिला दिया और हीर फौत हो गई, मर गई। तो जब रांझे को ये बात पता चली तो रांझा रोता पीटता हुआ वहाँ पे पहुँचा। उसने हीर को जब देखा कि वो इस दुनिया में रही नहीं, तो हीर वहीं पर रांझे की भी रूह परवाज़ हो गई और वो भी उसी के साथ जो है इस दुनिया से चला गया और उन दोनों का मज़ार जो है एक साथ बनाया गया है। तो ये हीर रांझे की दास्तान थी जो आज दोस्तों आप तक मैंने पहुँचाई। इसके अलावा और भी काफ़ी कहानियाँ हैं जिनको और अच्छे से आप दोस्तों के सामने पेश करेंगे, जैसे कि उमर मारवी की दास्तान है, जैसे कि सोनी महिवाल की दास्तान है और सस्सी पुन्नू की भी कहानी है। तो ये लव स्टोरियाँ जो इलाकाई हैं ये आप दोस्तों तक पहुँचाएंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद। नेक्स्ट किसी वीडियो में आप दोस्तों से मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।